हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप एक बहुत ही बड़े सोच के साथ बड़ी काम को कर रहे हैं। और मेरा तो अपना एकमात्र सोच है बंधुओं कि युवाओं के कंधे पर सारे चीज है। और एक बात तो कटु सत्य है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और ये जवानी भगवा की जवानी है, ये जवानी कोई और जवानी नहीं है मेरे मित्रों। ये तो वो जवानी है मेरा रंग दे बसंती चोला गाते गाते देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भगवा को भारत ही नहीं विश्व में सम्मानित करने वाले ऐसे महान वीर सावरकर की जयंती पर मुमस्त बंधुओं। पूर्व के वक्ता मेरे भाई वीरभद्र जी ने बहुत सारी बातें की। मित्रों एक बात याद रखिएगा, मैं बड़े स्पष्टवादी हूं, बड़ी स्पष्टवादिता मेरी नैतिक पूंजी है। सच कहना, सच के साथ रहना, यही राजनीतिक और सामाजिक जीवन में व्यक्ति का अपना चिंतन और जीवन और मार्गदर्शन होना चाहिए। आजकल तो नचनिया बजनिया गवनिया का भी रोज मोड़ चौराहा पर जयंती और न जाने क्या क्या होता है। वो पुराने लोग थे। अरे तुम वीर सावरकर को भुला दोगे, लेकिन उनको याद करने वाले ऐसे राष्ट्रभक्त लोग भी हैं जो भूले नहीं। ये भारत माता को ऐसे सपूत है, महान चिंतक है। वीर सावरकर को पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे दिल और दिमाग खुश होगा, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पर 2 खंड में जो पुस्तक महान वीर सावरकर की, ऐसा पुस्तक पूरे विश्व में नहीं है बंधु। ऐसे महान चिंतक इस राष्ट्र में, जब राष्ट्र विपत्ति के घोर चिंतन और मुद्दा जब एक तरफ जा रहा था देश, उस समय वीर सावरकर ने हिंदुओं को एकत्रित करके महान समर की स्थापना की। ऐसा व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा। बैठे हुए वक्ता सभी लोग हैं, जब इन्हें बंद करके कैदी करके बनाकर ले जाया जा रहा था समुद्र में, 7 समुद्र पार, ऐसा दुस्साहसिक व्यक्ति मातृभूमि के प्रति समर्पित भाव से उस जहाज से कूदकर फ्रांस के तट पर गया और फ्रांस की सेना से कहा, मैं राजनीतिक कैदी हूँ, देश का स्वतंत्र वीर हूँ, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। लेकिन उस समय की मिली भगत से अंग्रेजों को पुनः सावरकर को सुपुर्द किया गया। आज वीर सावरकर की आत्मा, वीर सावरकर की वो महान आत्मा निकोबार द्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप के उस कारा में देखो, सारे उसके पत्थर बोलते हैं वीर सावरकर, वीर सावरकर, वीर सावरकर, वीर सावरकर। उस जहां ये लोग पानी, काले पानी की सजा देते थे। अरे तुम राष्ट्रभक्तों को काले पानी की सजा दो या कोई भी सजा दो, उस सजा से ये टिकने वाले नहीं है। ये तो बालू को रगड़ के तेल निकाल देने वाले लोग हैं। और अंग्रेजों को आज झुकना पड़ा इस राष्ट्र में। आजादी भीख में नहीं मिली मित्रों, एक बात याद रखना, बार बार कहता हूं, आजादी भीख में नहीं मिली है। और आजादी कभी एक काल और दूसरे काल के सिद्धांत पर नहीं मिली है। आजादी मिली है लाखों कुर्बानियों के बाद, और आजादी को बचाने के लिए भी बार बार कुर्बानी को अपना पड़ता है। तलवार की धार पर चलकर यह देश आजाद हुआ है। विश्व का इतिहास गवाह है। विश्व का कोई भी इतिहास, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, अमेरिका का, कहीं का भी आजादी का तुम देख लो इतिहास मेरे मित्रों, युवा साथियों। जब उस राष्ट्र के नागरिक अपने प्राणों की आहुति देते हैं, खून की नदी बहाते हैं, तब वो देश आजाद हो जाता है। आजादी कोई भीख में मिलती नहीं, और भीख में मिली हुई चीज बहुत दिनों तक टिक भी नहीं सकती। ये देश महान वीर सावरकर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, महान नेताजी सुभाष चंद्र, खुदीराम बोस, महान अशफाकुल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, हबीबुल्लाह खान, अशफाकुल्लाह खान, बेगम हजरतपाल, महान महाराणा प्रताप, शिवाजी, वीर सावरकर का यह देश के कण कण में लड़ाकू लोग हैं। उन लड़ाकू लोगों का, राष्ट्रभक्त लोगों का प्रतिनिधित्व अगर कोई करता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी करती है, और शान से करती है। हम लोग आज उपस्थित हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि हम वीर सावरकर के सपूत हैं। हमारे खून में, हमारे धमनियों में सावरकर जैसे महान लोगों का चिंतन, उनका आदर्श दौड़ रहा है।
कभी कभी बड़ी अतिवादी और होती भाई रोहित भैया, लोग कहते हैं भगवा आतंकवाद। अभी ये भगवा जो चमक रहा है ना आपके ललाट पे, कहते हैं भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। ये पुराने लोग, ये काफिर लोग जो कहते हैं कि देश के टुकड़े टुकड़े, देश के टुकड़े टुकड़े, बड़े भाई का आदेश है, देश के टुकड़े टुकड़े, वैसे लोग जो जेलों में पढ़ते हमारे आपके पैसे से, भारत के आयकरदाताओं के पैसे से मुफ्त में पढ़ाई करते हैं और कहते हैं कि देश के भारत के टुकड़े टुकड़े, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम कैसे राष्ट्र, कैसे लोग हो भाई? देश हमारे पैसे, ऐसे लोग कहते हैं कि भारत के टुकड़े टुकड़े, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह करना पाक लखान से सीखो, देश पर कैसे मरा जाता है, देश पर कैसे मिटा जाता है। अरे नपुंसकों काफिरों कायरों, कहते हो देश के टुकड़े टुकड़े, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके ये लोग रख देंगे, देश का टुकड़ा नहीं हो सकता है, देश का नहीं हो सकता है। टुकड़े टुकड़े करते हैं लोग, बोलते हैं खाते हमारे पैसे पर है, जीते हमारे पैसे पर है, पढ़ते हमारे पैसे पर है, और गद्दार काफिर बैठ कर कहते हैं देश के। और कुछ वैसे दिग्विजय सिंह टाइप के मुंह से गंदी बात निकल रही है, नहीं कहना चाहता संवैधानिक बात, वैसे घूम रहे लोग, दिग्विजय सिंह टाइप के लोग उसका समर्थन करते हैं। अरे काफिर कायर, डूब के मर चलो, ये माटी मेरी मातृ वतन है, भारत माता है, इसके खिलाफ बोलते हो, नपुंसक हो तुम। देश अपना है, देश सर्वोपरि, राष्ट्र देवो भव की कल्पना से काम किया जाता है, देश देवता के समान होता है। मेरे साथियों, ये आपका भाई धर्मवीर सिंह ने ये देश कहता है, जिस माटी पे खड़े हैं मातृ वतन है, ये मातृभूमि है, इसके प्रति जीना और मरना हमारे खून में होना चाहिए। देश से ऊपर कोई नहीं है, जाति धर्म संप्रदाय अपना पराया सब गौण, सबसे ऊपर राष्ट्र महान हिंदुस्तान, और उसके प्रति संकल्पित भाव से काम करना ये हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है, और यही सिखाते हैं और यही हमारे अंदर होना चाहिए। और भगवान आतंकवाद की बात करने वाले लोग, एक बात याद रखो, ठाकुर प्रज्ञा सिंह को तुम सता सकते हो, झुका नहीं सकते। भगवा आतंकवाद की बात करने वाले देखो, पूरा भारत अब भगवामय हो रहा है, घड़ी की सुई घूम गई है, और तुम जो भगवा आतंकवाद कहते हो, नपुंसकों कायरों काफिरों, अरे ये भगवा भारत की आन बान और शान है, भगवा भारत की पहचान है, हजारों वर्ष से भगवा भारत का नेतृत्व करते रहा है, ये भगवान का नहीं है। भगवा फैल रहा है, देखो श्री राम, पूरे देश में भगवा आ रहा है, भगवा भारत की आन बान शान है। ये कोई राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना के बाद भगवा आया क्या? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद भगवा आया क्या? भगवा तो महाभारत और रामायण काल से आता है, और जब मेरा भगवा सीने से लहराता है तो चलाक चमकता है। ऐसा भगवा जिसे पहनकर हमारे शहीद हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, वैसे भगवा को कहते हो भगवा आतंकवाद, और आतंकवाद से करते हो प्यार। आज हमारे राष्ट्र के जनरल ने बहुत अच्छी बात कही, सेना अध्यक्ष ने कहा बहुत पत्थर और बहुत बम गोली हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसका जवाब देना ही पड़ेगा। वैसे काफिर लोग याद रखो, 40-30 पर आ गए हो, कुछ दिन बाद 7 हो जाओगे, कहीं नजर भी नहीं आओगे, सारे देश प्रदेश से चले जाओगे, घूम फिर के फिर इस भगवा में घुसने का प्रयास करोगे, और यही भगवादारी तुम्हें लाख जूता से मार कर कहेंगे तब तक तो तुम कहता था भगवा आतंकवाद है। ऐसे लोग जो देश के प्रति निंदा का भाव रखते हैं, ऐसे लोग जो राष्ट्र के प्रति घृणा का भाव रखते हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आपका भाई धर्मवीर सिंह आपके साथ है, और युवा मोर्चा आप सभी लोगों के चरणों में, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, अगला हो, पिछड़ा हो, अरे आप कोई भी हो, जिस माटी पे खड़े हुए मातृ वतन है, ये भारत माता, इसके प्रति तुम्हारे श्रद्धा के भाव रहने चाहिए, तुम्हारी इसके प्रति
संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि जब इन्हीं माँ पुकारे शीश अपना हम इस पर चढ़ा दें। यह देश महाराणा प्रताप गुरु गोविंद सिंह को पूछता है, यह जनमान सिंह मिर्जाफर को कभी नहीं पूछता है। यह राष्ट्र महान है और इस राष्ट्र में वीर सावरकर हैं। वीर सावरकर के प्रति सत नमन वंदन करते हुए युवा मोर्चा के साथियों को सबके चरणों में आपका भाई धर्मवीर सिंह सत नमन वंदन करता है। सिटी सेंटर के हमारे जितने भी उपस्थित व्यापारी बंधु हैं, जो यहाँ माता बहनें सुन रही हैं, सबके चरणों में धर्मवीर सिंह सत नमन वंदन करते हैं। महान भारती के सपूत वीर सावरकर के जयंती पर उन्हें सशक्त नमन वंदन। जय घोष कीजिए, जोरदार जय घोष कीजिए कि ऊपर बैठे हमारे हुतात्मा पर फूल बरसाए भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की आत्मा खुश होगी। देखो ये भगवा के पुजारी भारत के महान नागरिक राष्ट्रभक्त लोग नीचे बैठे हैं, आज हमें याद कर रहे हैं। बोले एक बार जय घोष दिल से कीजिए। भारत माता की वंदे वंदे। महान वीर सावरकर अमर रहे, महान वीर सावरकर अमर रहे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।